भारत क्रिकेट में भी नफरत ले आया, हाथ ना मिलाने वाली रिवायत फिर से दोहरा दी। इस बार निशाना बने बंगाली खिलाड़ी। पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश? ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। जो इनकी गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट, ये इतनी दोगली है, अपने लोगों को, अपने ही लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं और लोग भी बेवकूफ बन के थक गए हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अबे साले, पहले ना तबाही हो रही है, नजर आ रही है, तबाही हो चुकी हुई। आपने आज टॉस में देख लिया इंडिया बांग्लादेश के मैच में, उससे पहले एशिया कप में देख लिया पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। पीरियड ऑफ द क्रिकेट कैसे खराब की जा रही है मीडिया में और ऑन फील्ड भी आप देख लें, तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो अच्छा साइन नहीं है। वो बच्चा है अभी 19 साल का बच्चा है, सब इंडिया ने किया, लेकिन वो बच्चा है, माइंडसेट बिल्ड हो चुका है। ये मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने किया। क्या कर रहे हैं लोग? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब हैंडशेक भी करना एक ऐसा लगता है जैसे गधा हो गया क्रिकेट में। एक कहाँ से शुरू हुआ था सिलसिला और कहाँ से कहाँ जा रहा है वो सिलसिला। मैं मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें? फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अगर आप दो नेशनलिटी होल्डर्स हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री से या बर्थ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से, कुछ इस किस्म के मामले तो इस वजह से डिले होता है। लेकिन ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने बहुत बार देखा। बांग्लादेश भी भाई सीधी सी बात है, कम नहीं है इस मामले में। पर इतना बड़ा स्टैंड आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में और अभी मसाइल चल रहे हैं और प्लस आपका अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार। आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। मतलब एक इन्होंने वर्ल्ड कप को अब जो है ना सबने मिलकर मजाक बना के रखा हुआ है। किसी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप से पहले ये तमाशे नहीं होते जो हमारे क्रिकेट के अंदर होते हैं यार, साफ सीधी बात है। ये बहुत ही बेशर्मी की इंतहा है। मुझे नहीं पता कि ये जो भारत है अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देना चाहता है, उन किस किस्म की जनरेशन पैदा करना चाहते हैं। आप ये देखें, चले हाथ मिलाने वाली बात तो अब हमें एक आदत हो गई है कि जी वो हाथ नहीं मिलाते। वहाँ पर तो ये होता है कि बच्चियों के मुंह से नकाब छीन लेता है उनका मिनिस्टर और उनको कुछ नहीं कहा जाता। जीसस क्राइस्ट और बीबी मरियम के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है और पता नहीं क्या क्या वीजा नहीं दे रहे हैं। आप देखें अमेरिका की क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तानी है उसको वीजा नहीं दे रहे और दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी, एक बच्चों वाली बातें हैं, इतनी छोटी बातें, इसका मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ एक चीज चैलेंज करना चाहता हूँ उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब को, ये मेरी तरफ से उनको चैलेंज है कि अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी लीडर हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपकी कौम में बड़ी गैरत है, तो आप हमसे खेलने से मना कर दें। आप बीसीसीआई को कहें कि जो श्रीलंका जाना है उसने खेलने के लिए पाकिस्तान से वो ना जाएं। अगर आप में वाकई शर्म है और गैरत है तो ये करके दिखाएं, फिर मैं मानूंगा कि आप लीडर हैं, वरना आप इस तरह कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर पाकिस्तान से खेलते हैं। अगर आप लोगों में इतनी शर्म हया है तो मना कर रहे हैं पाकिस्तान से खेलने से, क्यों नहीं मना करते? आप सिर्फ हाथ मिलाने से क्यों हाथ नहीं मिलाएंगे? सिर्फ ये बात पे अड़े हुए हैं। ये कहे ना आपके मोदी साहब खड़े होकर, मैं मान जाऊंगा उनको कि वो बहुत बड़ी लीडर है, कि वो खड़े होकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अब नहीं खेलेंगे मैच, बीसीसीआई को इंस्ट्रक्शंस भेजे कि ना खेलो पाकिस्तान से, फिर मैं मानूंगा कि वाकई आप बहुत बड़ी लीडर है। ये क्या होता है कि हाथ नहीं मिलाया बच्चों के साथ, बच्चों को गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये तो मेरे उनसे एक चैलेंज है और मैं देखता हूं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश? ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, बिकॉज़ पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो पता है कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन यार कहां जा रही है क्रिकेट? व्हाट इज गोइंग ऑन? ये मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंड आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में और अभी मसाइल चल रहे हैं और प्लस आपका अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार। आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। हमने फेस ही नहीं करना इंडियन क्रिकेट को या बांग्लादेश क्रिकेट को। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब इन द एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथ ही नहीं होते, ये बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जो मीडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो टोटल यू टर्न था, 180 डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने, तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे भी लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। It was initiated by India by the way. हां, और आयुष मात्रा refused to shake hand. अब ये देखें, अब वो बच्चा है अभी 19 साल का बच्चा है, ये सब इंडिया ने किया, लेकिन वो बच्चा है और माइंडसेट बिल्ड हो चुका है। ये मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया। या मतलब अब यहाँ पे तो कोई मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं कर सकता जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद इनिशिएट किया हो। हां नहीं होता, शॉकिंग है इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया भी अपना स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि। और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आईसीसी ऑफिशियल्स आ रहे थे उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। अब ये अच्छा ये वाला काम अगर हम देखें तो ये वाला स्टैंडर्ड इंडिया ने सेट किया है। हमने पिछले दिनों में देखा कि जो यूएसए के प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी बैक थे, अच्छा उसका मैंने कंफर्म किया था, लेट मी जस्ट करेक्ट कि उसमें मैंने कंफर्म किया था कि व्हाई डज दैट हैपन, कि एवरी टाइम व्हेनेवर अगर किसी इंग्लैंड के प्लेयर्स में ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो क्या इशू होता है, वो सारा उसमें ये इशू आ जाता है कि जो आपका जो मेरे ख्याल से 2 वीजाज के, दो नेशनलिटीज, तो शायद आपको दोनों बतानी पड़ती हैं, दोनों दिखानी पड़ती हैं, या आई डोंट नो कि उसका पासपोर्ट का कोई मसला होता है या क्या होता है। वो आपकी नेशनलिटी के थोड़े से इशूज होते हैं जो इंडिया के अंदर चलते हैं कि अगर आप 2 नेशनलिटी होल्डर्स हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री से या बर्थ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से, कुछ इस किस्म के मामले तो इस वजह से
से डिले होता है, लेकिन ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने बहुत बार इस वाली देखा। रीजनिंग पे तो बड़े ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो जिनकी नेशनलिटी कोई है और किसी और टीम के साथ Exactly. रह रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी कंट्री में नहीं होता होगा, पाकिस्तान के केस में जरा होता होगा इंडिया में, ओवरसीज पाकिस्तान लेकिन वो ये कह रहे हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के केस में ऐसा होता है, पाकिस्तान के लिए होगा। मैं मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें। फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अब जो बांग्लादेश ने किया, सोचिए वही बांग्लादेश है जिनके बारे में हम कहते थे कि जो बीसीसीआई कहता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो करता है। तो आप सोचिए कि आपने अपना एक बड़ा हमायती, एक बड़ा दोस्त वो गवाया। आई नो पॉलिटिकल ऊपर सरकारें चेंज हुई है, सब हाँ, लेकिन आप क्या ये मामले को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं कि अंडर 19 सतह पर भी आप हैंडशेक नहीं करना चाह रहे? और दूसरा देखिए, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आईसीसी के ऑफिशियल वट एवर यू नो द कंट्री, हाँ, क्या आप उसको वीजा नहीं मिलेगा? कभी ऐसा नहीं हुआ। 15 मिनट 20 मतलब कितनी मिनटों में मिलता होगा यार वीजा इनको। ये हमारे साउथ एशिया कंट्री का तो इशू ही नहीं है कोई, ऐसा ही है, ठीक है ना, इशू कोई नहीं है। बट मैं आपको एक और बात बता दूं, आईसीसी के ही ऑफिशियल जब वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था, वीजा मिल गया था कुछ ऑफिशियल जो पाकिस्तानी थे, मगर डिले हुआ था उनका वीजा भी। ठीक है, अब ये मैटर है, इसको मुझे लगता है कि एड्रेस करना चाहिए। अब ये आईसीसी का ऑफिशियल है, बांग्लादेश ने जाना है, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट नहीं, तो वीजा नहीं मिलेगा। एक एंड्रू है, एक्स पुलिस ऑफिसर है, इंग्लैंड से है, आईसीसी का ऑफिशियल है, उसको मिल गया। मतलब जो भारत से ताल्लुक है उसको नहीं मिला। अब इस पे आईसीसी क्या कहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि ये क्या मजाक है? कैसे कहे, जबकि उसने भारत को ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिकन टीम में है। सोचिए ना, चलो दुनिया की किसी और टीम में भी हो, चले वो भी नहीं सोचना बनता, बट अमेरिकन टीम से आ रहे हैं यार, क्रिकेट टीम से, उनके भी एक्रेडिटेशन होते हैं, मतलब आईसीसी इंडोर्स करता है कि ये उसकी टीम के हिस्से हैं। बड़ी बुरी चीज लग रही है कि चलो पहले भारत पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिला रहे थे अंडर 19 वाले खिलाड़ी, अब ये भी नहीं मिला रहे। ये स्टार्ट सूर्य कुमार यादव ने किया था, उसके बाद हमें ऐसा देखने को लगा कि फिर वो इंडिया की वुमेन्स में भी ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर राइजिंग स्टार में भी ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है हमें पता है हाथ नहीं मिलाएंगे तो ठीक है। लेकिन आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, लेकिन यहां पर भी ये चीज देखने को मिली कि वहां पर हमें क्लियर नहीं है कि बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, इंडिया की तरफ से नहीं, कि दोनों की तरफ से। लेकिन ये चीज बड़ी गलत चीज नजर आ रही है कि अब आप हर चीज में ये करोगे हाथ नहीं मिलाएंगे। इवन हमने देखा कि जो राइवल्स होते हैं, जो एनिमीज भी होती हैं, जब वो एक मीटिंग में आते हैं, इवन एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने करना पड़ता है। इवन हमने यूएनओ में देखा है कि वहां पर कंट्रीज के हेड्स आए होते हैं, एक दूसरे के बड़े अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एजेंडा लेकर आए होते हैं, लेकिन वहां पर आकर हाथ जरूर मिलाया जाता है कि हैंडशेक होता है। उसके बाद बेशक एक दूसरे के अगेंस्ट जो उन्होंने अपने कंट्री को डिफेंड करना होता है वो उस तरह से स्पीचेस भी करते हैं और उस तरह से अपना केस भी लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पर जो कि एक्सपोर्ट्स है, बांग्लादेश और इंडिया का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ठीक है चल रहा है, बहुत हाइप बनी हुई है, लेकिन अभी अगर आप देखो आईसीसी की टीम इस टाइम बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, जो बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रही है और उनको कन्विंस करिए कि आप इंडिया आओ और आकर खेलो। तो एक तरफ से तो आप ताल्लुकात बेहतर भी करवा रहे हो, और वो भी आईसीसी की तरफ से भी जो सिक्योरिटी टीम के हेड है वो है, आईसीसी के ऑफिशियल मेंबर है, वो वहां पे मौजूद है। दोनों बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उससे मुलाकात कर रहे हैं, अल-अमीन हुसैन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरह की चीजें सॉर्ट आउट हो रही है। लेकिन आज जो बांग्लादेश इंडिया का मैच चल रहा था उसमें ये ना हैंडशेक करना, ये बड़ी गलत चीज है। अब आप देखो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होगा, वहां पे भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। इवन बात हुई है कि जब बांग्लादेश में पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के मिनिस्टर्स गए थे तो दोनों ने हाथ अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था, अभी चल रहा है, इंडिया और बांग्लादेश का आज मैच था। तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश के कैप्टन ने जो है हाथ एक दूसरे से नहीं मिलाया, टॉस के समय भी और उसके बाद भी टॉस के समय जो है हाथ एक दूसरे से हैंडशेक नहीं किया, जिसपे बांग्लादेश से ज्यादा पुर्कियों में बवाल मचा हुआ है कि अब जो है इंडिया एक नया दुश्मन पैदा कर लिया है। मतलब हाथ नहीं मिलाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है दुश्मन हो जाता है भाई, नहीं मिलाया नहीं मिलाया, ऐसा तो नहीं है कि पुर्कियों की तरह इसका इंसल्ट कम से कम नहीं हुआ कि पुर्की हाथ आगे करके खड़े रह गए और इंडियन पे वहां से निकल गया, वो हाथ मुझे हिलाते रह गए, ऐसा नहीं हुआ। दोनों में हाथ जो हैंडशेक नहीं हुआ है। और दूसरा बात की इंडिया अंडर 19 इंडिया ने जो है वो यहाँ पे बांग्लादेश को भी रिल के हराया है अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप में। मतलब 2 मैच में अभी जो है इंडिया जीता है, इंडिया अंडर 19 दोनों मैच जो है वो जीता है। इस पे जो है पुर्की मोहतरमा लोग जो है वो काफी बवाल मचा रही है कि इंडिया एक नया दुश्मन फिर से बना लिया है और इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन खराब। तो कैसे यहाँ पे बात मैच का करें तो इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए, इंडिया अंडर 19 ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए जो है 238 रन बनाया, 10 विकेट के नुकसान में 48 ओवर 4 रन, जिसमें इंडिया की तरफ से धमाकेदार बैटिंग किया है वैभव सूर्यवंशी ने। जी हाँ गाइस, आयुष महात्रे जो है वो 6 रन बना के आउट हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने फिर एक बार दिखा दिया कि वो क्यों है टीम में, मतलब 14 साल का प्लेयर क्यों टीम में है। इस वजह से है क्योंकि वो धोया, मतलब 67 बॉल में 72 रन बनाया, जिसमें 3 छक्का और 6 चौका शामिल था। उसके अलावा वेदांत त्रिवेदी 0 पे आउट हो गया, अभियान मल्होत्रा 7 रन बनाया और अभियान कुंडू गाइस इस प्लेयर ने जो है फिर एक बार जो है दिखा दिया कि कोई नहीं चलेगा जहां पे वहां हम चलेंगे। मतलब 80 रन बनाया। उसके बाद जो है कनिष्क चौहान ने जो है वो 28 रन बनाया। इस तरह से थोड़ा रन बना के जो है 238 रन बनाया, जिसमें बारिश की वजह से बांग्लादेशियों को सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे 165 का टारगेट मिला था 29 ओवर में, जिसको जो है बांग्लादेशी जो है वो चेस नहीं कर पाए। जी हाँ गाइस, 146 रन 10 विकेट पे जो है सिर्फ और सिर्फ 28 ओवर में बना पाए। मतलब आप समझ लो कि गाइस 238 रन का टारगेट दिया था 239 रन का, और बारिश की वजह से जो है डीएलएस की वजह से यहाँ पे 165 रन का बांग्लादेश को टारगेट मिला 29 ओवर में, जो बांग्लादेश नहीं चेस कर पाया और 28 ओवर में ऑल आउट हो गया और इंडिया ने इस मैच को जो है वो जीत लिया। और गाइस यहाँ पे इसी के साथ जो है इंडिया दूसरा 2 लगातार मैच जीतने वाला पहला अंडर 19 टीम बना है। अभी तक सारे जो है एक मैच खेले और कोई एक जीता है, कोई हारा है। कोई इंडिया के अलावा कोई ऐसा टीम नहीं है जो लगातार 2 मैच अभी जीता है इस सीरीज में। तो गाइस इस तरह से अभी सिचुएशन चल रहा है। पुर्की मीडिया ने जो है इस पे बवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें भी जो है
बांग्लादेश के साथ इंडियन प्लेयर ने जो है हाथ हैंडशेक नहीं किया है, जिस वजह से पूर्वी मीडिया का कहना है कि इंडिया जो अपना एक नया दुश्मन पैदा कर रहा है। पहले पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश भी है। तो ये कोई नया बात है नहीं गाइस, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी सिचुएशन है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो सिचुएशन है या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पे तो बवाल मच ही रहा है। तो हाँ, हैंडशेक नहीं करना या करना ये कोई बड़ा मैटर अभी नहीं है, ये अब नॉर्मल हो गया। ये शुरू में थोड़ा लगता था कि हाँ हुआ है, लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आईसीसी इसको भी जो है वो कह दे कि जिसको मिलाना है मिलाओ, जिसको नहीं मिला मत मिलाओ, इस तरह से नॉर्थ कोरिया वाला करता है। तो ये कुछ सिचुएशन है अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। और बीपीएल तो उसका वैसे भी कैंसिल चल रहा है। तो गाइस पहले आप वीडियो देखो, वीडियो देख आपको मजा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी नई नोटिफिकेशन मिस ना हो।